हेलो एवरीवन। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक्स रूल देखा था सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन का। उस केस में होता क्या था, जब कभी भी पावर वाला फंक्शन हो उस केस में पावर को बाहर निकालते हैं एंड पावर एक कम कर लेते हैं। ये था हमारा डिफरेंशिएशन का रूल। इतना हमने देख चुका है। हम चाह रहे हैं कि सारा फॉर्मूला आपको यहाँ पे हम कलेक्ट कर लें। अब देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ फॉर्मूला, ताकि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग उसका कुछ रूल्स देखेंगे डिफरेंशिएशन बनाने का। तो एक यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। उसके अलावा हम यहाँ लिखते हैं, इसी का रिड्यूस करके हम लोग लिख के ले आए थे डी अपॉन डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा था 1, आगे था डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्लियर, डी अपॉन डी एक्स 1/x। एक्चुअली हम सारा फॉर्मूला एक जगह कलेक्ट कर दे रहे हैं ताकि आपको इजी पड़े। हम लोग अब इसके फॉर्मूला कलेक्ट करने के बाद कुछ रूल्स देखेंगे डिफरेंशिएशन बनाने का, जो आपको हेल्प करने वाला है। तो ये आपका फॉर्मूला से पहले देख लीजिए। एक्चुअली हमको बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे लिप्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वो थोड़ा सा फोड़ा वगैरह हो गया अंदर से, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है, बोलने में दिक्कत हो रहा है। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और जल्दी ही ठीक होंगे, फिर आपको अच्छे से साउंड भी मिलेगा। तो चलिए, ये अलजेब्रिक फंक्शन का रहा, हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ फॉर्मूला देख लीजिए। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला हो गया साइन एक्स का। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। हमने अभी आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो इसका फॉर्मूला है ऐसे क्यों होता है, हम आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम बता देंगे इसका सारा डेरिवेशन। तो अभी सारा फॉर्मूला हम यूं ही कलेक्ट करने वाले हैं, आपको लिख लेना है। आपको बस इससे आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है, क्लियर। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ कॉस एक्स। अब बात रहा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, क्लियर। अगला रहा डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर। अगला रहा डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होने वाला है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद का यहाँ पे 6 हो गया, जो कि मेन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुआ। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहा। अब देख लीजिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। हमने अभी तक जान चुका है, हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कर चुके हैं और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको कर लेना चाहिए इससे पहले, ताकि आपको इस एक्सरसाइज में इजी हो। सारा वीडियो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का प्लेलिस्ट में। उस टाइम में वीडियो क्वालिटी कुछ ठीक नहीं था, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन करना है तो वीडियो को डाउनलोड कर लें और हेडफोन लगा लें। शुरू में कुछ वीडियो में ऐसा ही आपको प्रॉब्लम मिलेगा, अब वीडियो में ठीक आ रहा होगा शायद। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन करने के लिए वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, हेडफोन लगा के उसको कंप्लीट कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, अगर आप चाहेंगे तो 2-3 घंटा में सारा वीडियो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला देख लीजिए। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। चलिए डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो फॉर्मूला होने वाला है माइनस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। अब यह फॉर्मूला देख लीजिए, हम लोग सबका बारी आने वाला है, एक एक करके सारे पे क्वेश्चन करेंगे, सारा मिलेगा आपको। tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बारी रहा डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्चुअली कहीं कहीं आपको यहाँ पर मॉड मिला हुआ दिखेगा, ऐसा क्यों है फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। डिफाइन होने के कारण ऐसा दिया जाता है, अपना भी लिखेंगे तब भी चलेगा। डी अपॉन डी एक्स। एक्चुअली मेरा मेन पर्पस होता है कि अभी आप जो लॉकडाउन का जो प्रोसेस है इसमें आप घर पे इजी वे में क्लास कर पाएँ,
ताकि आपको दिक्कत ना हो। कुछ ज़्यादा हम लेंदी नहीं बनाना चाहते हैं टॉपिक को। क्लास में तो आप सामने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है क्वेश्चन पूछने का, इसलिए हम कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं। इतना कि ताकि आपका सारा क्वेश्चन बन जाए और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, आप इतना सा आराम से कर सकते हैं। तो ये रहा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला। करना क्या, आप सारे फॉर्मूलों को पेज पे कलेक्ट कर लें, आपको ईजी होगा। क्लियर ना। अब चलिए, ये तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहा, इसके अलावा कुछ और बचता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x। फिर से हम आपको बता रहे हैं, जो हम लोग आगे क्लास करेंगे सारे फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, अब आपको बताएंगे कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे कैसे करते हैं। क्लियर। d/dx ex, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ex का ex ही होता है, ध्यान रखना है। एंड लास्ट d/dx a⁴x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही हुआ, इसका डिफरेंशिएशन a⁴x log a। ये सारा आपका फॉर्मूला रहा, आप इसको अच्छे से कलेक्ट कर लिए एक पेज पे। तो ये आपका सारा फॉर्मूला रहा है। क्लियर। इससे पहले फॉर्मूला कलेक्ट करने के पहले या इसके साथ ही आप ट्रिग्नोमेट्री का जितना ही फॉर्मूला आपने क्लास 11th में किया था, जो लोग क्लास किए हैं उनको अलग से फॉर्मूला का नोट्स भी मिला होगा, तो उससे आप कवर कर लें, देख लें। या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो हमने वीडियो बताया था, उसमें क्लास लिया था, उसमें भी आपको फॉर्मूला दिया गया था। तो आई होप आप वहां से कलेक्ट कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स क्या है, सो देखते हैं। तो ये रहा हमारा रूल्स फॉर फाइंडिंग डिफरेंशिएशन निकालने का कुछ रूल्स है। तो रूल नंबर 1 देखिए, पहला रूल, तो d/dx कांस्टेंट मीन्स किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। जैसे d/dx 5 या कोई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो हो जाएगा 0। क्लियर। दूसरा कुछ एग्जांपल लेते हैं, d/dx जैसे c बोल देगा वेयर c इज एनी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन भी 0। मान लेते हैं d/dx a, ये कोई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। ध्यान रहे, सिंगल में कोई कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। क्लियर। अब रूल नंबर 2 देखिए, समझ आ गया होगा आपको, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। रूल नंबर 2, अगर c × fx, c कोई कांस्टेंट है, वेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट या एनी कांस्टेंट, अगर c कोई भी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन करने के लिए रूल है कि कांस्टेंट को आप बाहर रखिए और सिर्फ जो x का फंक्शन है सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन कीजिए। क्लियर। जैसे d/dx 5x², इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हो क्या जाएगा, 5 को बाहर कर लेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन होने वाला है x वाले चीज का। क्लियर। x के फंक्शन का, तो 5 को कांस्टेंट को बाहर कर लेना होता है, जो भी कांस्टेंट है उसको आप बाहर कर लीजिए और जो x का फंक्शन है सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर। तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो पहले तो बाहर में 5 था ही, 5 × x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो आपका आंसर आ गया 10x। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, 5x² का डिफरेंशिएशन हो गया 10x। क्लियर। पहला रूल, कांस्टेंट को बाहर निकालिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। दूसरा रूल, जब कांस्टेंट हो और साथ में फंक्शन हो तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए मल्टीप्लिकेशन के केस में। क्लियर। अब रूल नंबर 3 पे आ जाइए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है अगर मेरे पास 3 फंक्शन या 4 फंक्शन या 5 जितने ही फंक्शन है, ध्यान रखिए सभी प्लस या माइनस में हो। क्लियर। 2, 3, 4 फंक्शन अगर प्लस या माइनस में है तो डिफरेंशिएशन का रूल है कि सबका आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लीजिए। मीन्स इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन और एच वाले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ प्लस है तो आप प्लस लिखिए, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए। क्लियर। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। ठीक है। अब ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या है, जब 2 टाइप का फंक्शन हो, अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x वाला फंक्शन ही होना चाहिए। अगर u और v 2 टाइप का फंक्शन है, फंक्शन 2 टाइप का कहने का क्या मतलब, मान लिए एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दोनों 2 टाइप का फंक्शन हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में है। जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका डिफरेंशिएशन करने का रूल है कि किसी एक को आप u मान लीजिए, मान लिए फर्स्ट वाले को u, बाद वाले को v। तो डिफरेंशिएशन का रूल हुआ फर्स्ट वाले को छोड़िए, बाद वाले का डिफरेंशिएशन प्लस अब बाद वाले को छोड़िए या फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो करना क्या है, अगर उल्टा देखें, बाद वाले को छोड़िए, पहले वाले का डिफरेंशिएशन प्लस, यह भी प्लस में है, अब पहले वाले को छोड़िए और बाद वाले का डिफरेंशिएशन, तो सिंपली यह हुआ कि एक को छोड़िए दूसरे का डिफरेंशिएशन, अब दूसरे को छोड़िए फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और बीच में हमेशा प्लस साइन। क्लियर। इस टोटल टर्म को आप पहले लिखिए और इसको बाद में लिखिए तो बात वही है। क्लियर। तो ये गुना का रूल हुआ। गुना में क्या, एक को छोड़िए दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं।
अब ये रहा डिवीजन रूल। भाग के केस में क्या करते हैं, वही दो टाइप का अलग अलग टाइप का फंक्शन होना चाहिए। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो ये दोनों फंक्शन भी एक्स का ही होना चाहिए। क्लियर ना। तो इस केस में क्या रूल क्या है, रूल यह है कि नीचे वाला जो फंक्शन है मीन्स भी का यहाँ पे स्क्वायर सिंपली कर लेना है, भी को यहाँ पे छोड़ लेना है, यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू को छोड़िए, यू मतलब ऊपर वाला टर्म और ये डिनोमिनेटर का टर्म को हम लोग भी मानने वाले हैं। क्लियर ना। यू को छोड़िए मतलब न्यूमरेटर को छोड़िए, न्यूमरेटर वाले टर्म को, और भी मतलब डिनोमिनेटर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कीजिए और यहाँ होने वाला है माइनस। क्लियर। ये 5 रूल। एक और रूल होने वाला है चेन रूल या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो हम लोग देखेंगे, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर ना। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन रहा हमारा, क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 देन फाइंड dy बाई dx। क्लियर। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अगर y आपके पास दिया हुआ है तो आपको निकालना है dy बाई dx, मीन्स y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। y मेरा फंक्शन है, y इक्वल टू क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। क्लियर। अब जो डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाई dx करना है, जो नीचे में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। मीन्स इस फंक्शन का y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग, अब डिटेल में लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ डी बटा डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लगा देना है आपको, इसके तरफ भी और यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स। क्लियर ना। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर ले इसलिए डी अपॉन डी एक्स, अगर y के रिस्पेक्ट में करना होता तो डी अपॉन डी वाई लगाते हैं, और डी एक्स ही क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर ना। तो चलिए दोनों तरफ ये लगा दिए। अब यह तो हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अभी हमने रूल पढ़ा था, रूल क्या है कि जब 2-3 चीज प्लस में हो या माइनस में हो तो सबको अलग अलग कर लेना होता है। यहाँ पे 3 टर्म है, सबको अलग अलग कर लेते हैं। मतलब डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा, डी अपॉन डी एक्स 5x, इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा, प्लस डी अपॉन डी एक्स 3, इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर। सारे फंक्शन का अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होता ही है, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, ये जो कांस्टेंट है 5 तो बाहर रहेगा, बचने वाला क्या है, सिर्फ x बचने वाला है, तो x का डिफरेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। प्लस कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, अभी हमने रूल देखा था, कोई भी नंबर हो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, कैसे होता है, पावर बाहर और पावर एक कम। क्लियर। और अभी रूल देखा था कि कांस्टेंट तो कांस्टेंट को बाहर लिखिए और सिर्फ एक्स वाले चीज का डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो 2x प्लस 5 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन तो होता है 1 प्लस 0, तो आपका आंसर फाइनली आ गया 2x प्लस 5। क्लियर। आपको इस तरह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c देन फाइंड dy बाई dx। क्लियर। फिर से यहाँ पे dy बाई dx निकालना है। तो जो भी फंक्शन है सॉल्यूशन इसका देखिए, जैसा ही बारी आए डिफरेंशिएशन करने का, दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लगा दिए, इसके साइड भी डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। क्लियर। अब रूल क्या है कि जब प्लस या माइनस में हो तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर। प्लस डी अपॉन डी एक्स बी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स सी। क्लियर। अब रूल है कांस्टेंट को बाहर कीजिए, सिर्फ फंक्शन का एक्स वाले चीज का डिफरेंशिएशन। क्लियर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, इसको बाहर किए डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स सी। क्लियर। अब देख लीजिए ए इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2। अच्छा हमने ए क्यों बाहर किया, क्योंकि कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है तो कोई भी कांस्टेंट रहता है उसको बाहर कर लेते हैं। क्लियर ना। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस बी इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस सी कोई कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 2ax प्लस बी। क्लियर ना। कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं y इक्वल टू है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1/x टू दी पावर 3 या 4/x क्यूब। क्लियर ना। ये फंक्शन रहा, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है।
ये क्वेश्चन रहा, आपको निकाल देना है dy बाई dx। क्लियर। अब देखिए ये y का फंक्शन है, सॉरी x का फंक्शन है और इसको डिफ्रेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो दोनों तरफ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x और दोनों तरफ लगा देंगे d बटा dx। क्लियर। आप स्टेप लिख लीजिएगा, दोनों साइड आपको लगा देना है d अपॉन dx। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। क्लियर। चलिए आ गया जी। अब रूल क्या है, प्लस माइनस में तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है, वही करने वाले हैं हम लोग। एक्स क्यूब का अलग डिफ्रेंशिएशन माइनस डी अपॉन डी एक्स 4x², इसका अलग डिफ्रेंशिएशन। क्लियर। प्लस डी अपॉन डी एक्स 1/x माइनस डी अपॉन डी एक्स 4/x³। क्लियर ना। चलिए एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, रूल्स ही हम अभी अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सिर्फ रूल्स अप्लाई हो रहा है। करना क्या होता है, कांस्टेंट को बाहर कर देना है, तो 4 को बाहर कर लिए, डी अपॉन डी एक्स x²। क्लियर। प्लस अब यहाँ 1/x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं पहले वीडियो में, डी अपॉन डी एक्स 1/x। क्लियर। माइनस अब जो 4 है, 4 इंटू डिफरेंशिएशन करने के लिए नीचे वाले पावर को उठा के ऊपर ले आते हैं, x⁻³ क्लियर ना। अभी तक हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, डिफरेंशिएशन का रूल, डिफरेंशिएशन का जो रूल है अप्लाई किया है। अब इसका फॉर्मूला डाल देते हैं, इसका वैल्यू होता क्या है, x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर 3 बाहर और पावर 1 घर जाएगा तो पावर 2 होगा। क्लियर। माइनस 4 इंटू x² है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, पावर 2 बाहर और पावर 1 कम, तो x² का डिफरेंस 2x होता ही है। प्लस 1/x का डिफरेंस हम लोग ने निकाल के रखा है पहले से ही, माइनस 1/x²। 1/x का डिफरेंस होता है माइनस 1/x², देख लीजिए पहले हम लोग कर चुके हैं इसको। माइनस 4 इंटू पावर 3, डिफरेंशिएशन में पावर बाहर कीजिए और पावर 1 कम कर दीजिए, तो -3 में 1 कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा -4। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 3x² माइनस 8x माइनस 1/x², और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो प्लस 12/x⁴। क्लियर। यहाँ तक आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा होगा, बेसिक बात है डिफरेंशिएशन का। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आपको एक्सरसाइज नहीं बनाना है, अभी शुरू का हम लोग 3-4 वीडियो कर लेते हैं, पहले आप अच्छे से देख के सारे को नोट कर लीजिएगा, फिर आप आगे एक्सरसाइज बनाना शुरू कीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा और बनेगा भी। और हाँ, आप अच्छे से समझें शुरू का, अगर आप 2-3 एक्सरसाइज, अगर 3 एक्सरसाइज अच्छे से कर लेते हो तो बाकी सारा एक्सरसाइज आपका अच्छे से बनने वाला है। क्वेश्चन इसमें बहुत सारा मिलने वाला है, परेशान नहीं होना है, सारा एक पैटर्न का क्वेश्चन होता है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी घर पे बैठ के कुछ हेल्प कर सकें। ये आप डिफरेंशिएशन का तो जरूर शेयर कर लें, ताकि आप यहाँ से वो रेगुलर कर सकें, क्योंकि पीछे कवर कर पाए या नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ से तो कवर कर सकते हैं। और जो लोग भी अभी तक नहीं कर रहे थे, अभी तक इससे पहले नहीं बनाए हैं, साहब आप छोड़िए, कम से कम अभी यहाँ से जरूर करें। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप यहाँ छोड़ देते हैं तो बीच से आपको समझ में नहीं आएगा। और मेन आपका कैलकुलस यहीं से चालू हो रहा है, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो आपको आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला है, नहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, नहीं इंटीग्रेशन, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आपको पता ही है कि कैलकुलस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 44 मार्क्स के आसपास का है, तो इसलिए आप इसको छोड़ सकते नहीं हैं। और आप सोचेंगे ऐसे कि डिफरेंशिएशन छोड़ देते हैं हम, कैलकुलस हो जाएगा मेरा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको डेली कवर करते चलना है, कंप्लीट करते जाना है, तभी आपका अच्छे से आगे कवर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।